तो फिर ये अवतार क्यों लेते हैं? अरे जिनके संकल्प मात्र से इस पूरी सृष्टि का सृजन और लय हो जाता है, तो उन्हें इस पृथ्वी पर अवतार लेने की आवश्यकता क्यों हुई? चौथा प्रश्न किया कि यदि भगवान के अवतार हुए हैं तो वो कितने अवतार हुए हैं? पांचवा प्रश्न किया कि महाराज इस जीवन का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ? छठवें प्रश्न में पूछा है कि यदि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए इस धरा भूमि पर आते हैं, तो जब वो अपना कार्य संपन्न करके जाते हैं, वापस अपने धाम जाते हैं, तो फिर ये धर्म किसकी शरण में जाता है? लोकहित के 6 प्रश्नों को सुनकर सूत जी अति प्रसन्न हुए। बोले शौनक जी, आपने लोक कल्याण के लिए ये प्रश्न करे हैं, और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि ये जो प्रश्न आपने किए हैं ये कृष्ण परक हैं, ये कृष्ण से संबंधित प्रश्न हैं, तो मुझे आपको इनके उत्तर देने में बड़ा ही आनंद आएगा। तभी सूत जी को याद आया कि हमने मंगलाचरण तो किया नहीं। तब सूत जी ने अपने गुरुवर शुकदेव जी, जो उनके गुरु थे, जिनसे भागवत सुनी थी, उनका स्मरण किया। सूत जी कहते हैं, यम प्रवजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। दो श्लोकों में शुकदेव जी का मंगलाचरण किया। सूत जी बताते हैं कि जो जन्म लेते ही 12 साल गर्भ में रहने के बाद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी जब बाहर आए, तो जन्म लेते ही वो इस संसार को छोड़कर चल दिए। उनका कोई संस्कार भी नहीं हुआ। तब व्यास जी उनके पीछे पीछे दौड़े और पुत्र पुत्र कहते हुए दौड़े, तो सुखदेव जी ने नहीं सुना। केवल वहाँ जो लताएं थीं उन्होंने उत्तर दिया। तो ऐसे प्रवजंत सुखदेव जी, जिनको इस मोह माया से, इस संसार से कोई भी लगाव नहीं था, ये सूत जी के गुरुवर हैं। और इन्हीं सुखदेव जी ने इस भागवत का पान राजा परीक्षित को कराया था, जो हम आगे सुनेंगे। सूत जी कहते हैं, मुनिवर, जो शास्त्रों का सार आपने पूछा है, तो इसके लिए केवल एक ही ग्रंथ है, वो है श्रीमद् भागवत, जो सारे शास्त्रों का सार है और हमारे जीवन के लिए सबसे कल्याणकारी शास्त्र है। तब शौनक जी ने प्रश्न किया कि सूत जी, ये जो भागवत की आप बात कर रहे हैं, इस शास्त्र की रचना किसने, कब और क्यों की, ये हमें आप विस्तार से बताइए। सूत जी कहते हैं, ऋषिवर, भगवान व्यास ने जब वेदों के 4 भाग कर दिए, 17 पुराण भी लिख दिए, तो एक दिन वो अपने आश्रम में सरस्वती नदी के किनारे असंतुष्ट बैठे हुए थे।
तभी वहां पर नारद जी आए। नारद जी ने व्यास जी को इस स्थिति में देखा तो प्रश्न किया कि व्यास जी, सब कुछ कुशल तो है, आपकी जीविका आजीविका अच्छी तरह तो चल रही है। व्यास जी ने कहा, नारद जी का भव्य स्वागत किया, षोडोपचार पूजन करके आसन दे करके बिठाला और बोले, नारद जी वो सब तो अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं निराश इसलिए हूं कि मैंने वेदों के 4 विभाग किए, उनका व्यास किया, 17 पुराण भी लिख दिए, लेकिन मेरा मन असंतुष्ट है। इसका क्या कारण है ये मैं नहीं जान पाया। तब नारद जी ने व्यास जी से कहा, व्यास जी आपने शास्त्र तो बहुत लिखे, लेकिन किसी भी शास्त्र में भगवान के स्वरूप का और उनके गुणगान का वर्णन नहीं किया। और जब तक भगवान के स्वरूप और गुणगान का वर्णन नहीं करोगे, आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। आप तो ऐसे शास्त्र की रचना करो जिसमें भगवान के स्वरूप का, उनकी लीलाओं का गुणगान हो, तभी आपको शांति मिलेगी। ऐसा कहकर के नारद जी वहां से निकले। व्यास जी ने सरस्वती नदी में स्नान किया, अपने आश्रम में आकर बैठे, गणेश जी का आवाहन किया और श्रीमद् भागवत की रचना प्रारंभ की। व्यास जी बोलते जाते थे, गणेश जी लिखते जाते थे और इस दिव्य ग्रंथ की रचना हुई। नारद जी ने व्यास जी को जब भगवान के लीलाओं का महत्व बताया तो उन्होंने वहां अपना पूर्व चरित्र भी व्यास जी को बताया। नारद जी बोले, व्यास जी मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था, मेरी माँ एक दासी थी। हमारे गांव में बड़े बड़े संत जब चातुर्मास करने आते थे तो मेरी माँ उनके भोजन आदि का प्रबंध करती थी और मैं छोटा बालक 5 साल का उसके कामों में उसकी सहायता करता था। पिता मेरे थे नहीं। तो जब चातुर्मास करने ये संत आते थे तो जब ये भजन और सत्संग करते थे तो मैं भी थोड़ा थोड़ा सुनता था। सुनते सुनते प्रभु का गुणगान मेरी उसमें रुचि होने लगी और मेरे में भी धार्मिक भावना आने लगी। ये संतों का जो भोजन होता था उसका जो शिष्ट रह जाता था, शेष रह जाता था, वो मैं प्रसादी के रूप में ग्रहण कर लेता था। यही मेरी दिनचर्या थी। 4 मास में ऐसा हुआ कि मेरा प्रभु के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा। अब मेरी माँ तो चिंतित होने लगी। आज भी जिस माँ का बेटा धर्म की बात करने लगता है तो उसे चिंता होने लगती है, कहीं मेरा बेटा बाबा जी न बन जाए, कहीं मेरा संत न बन जाए। दुनिया के बेटे संत बन जाए, मेरा बेटा तो कमाऊ पूत होना चाहिए, पैसे कमाने की मशीन बनना चाहिए। आज हम क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को? जिसको हम ज्ञान कहते हैं, क्या वो ज्ञान है? क्या हम संस्कार दे रहे हैं उनको? क्या संत किसी के पुत्र नहीं होते? केवल पैसा कमाने की मशीन बनाते हैं। क्या कर लोगे बेटा तो कितना पैकेज हो जाएगा? विचार करिए। संत बने
या इस समाज की रक्षा के लिए सिपाही बने। माताएं तो ये भी नहीं चाहती कि मेरा पुत्र सरहद की रक्षा के लिए जाए। रक्षा हमारी हो, लेकिन पुत्र दूसरों के हों। तो आज ये माता भी चिंतित है। नारद जी कहते हैं, व्यास जी अब तो मेरे घर में कोई भी जब आता था तो मेरी माता एक ही दुखड़ा रोती थी कि भैया इसके लिए कोई लड़की बता दो, शादी हो जाए तो घर गृहस्थी की जिम्मेदारी में पड़ जाएगा, तो बाबा जी तो नहीं बनेगा। जब मेरी माँ ऐसी बातें करती थी तो मुझे बहुत चिंता होने लगती थी, क्योंकि मेरा मन तो भगवान के प्रति समर्पित था। चातुर्मास समाप्त हुआ। अब ये जो संत आए थे, ये जब जाने लगे तो मैं भी इनके साथ चल दिया। तब इन संतों ने मेरे को रोका कि बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? तो बोले मेरा मन तो अब भक्ति में लगता है, आपके प्रवचन में लगता है, भगवान के भजन में लगता है, मैं तो आपके साथ चलूंगा। संतों ने कहा हम आपको केवल एक शर्त पे ले जा सकते हैं कि आप अपनी माता की आज्ञा लेकर आ जाओ। नारद जी कहते हैं, व्यास जी मुझे अच्छी तरह पता था कि मैं अपनी मां की आज्ञा लेने जाऊंगा तो वो नहीं देगी, तो मैं वहीं रुक गया। और ये संत उत्तर दिशा की ओर चल दिए। मैंने इनको जाते हुए देखा। कुछ दिन बाद भगवत कृपा हुई। एक दिन मेरी मां गौशाला सेवा के लिए रात को जा रही थी, तभी एक सांप ने उसको काट लिया और उसको देहांत हो गया। नारद जी कहते व्यास जी इसको मैंने अपना एक वरदान समझा, प्रभु की कृपा समझा। मां की अंत्येष्टि की और मैं उसी दिशा में चल दिया जिस दिशा में वो संत गए थे। पर इन संतों को गए हुए तो काफी समय हो गया था, कहाँ मुझे मिलते। लेकिन मैं निरंतर उसी दिशा में चलता गया। तो एक दिन मैं थक हार करके एक सरोवर के किनारे रुका। वहां मैंने स्नान किया और वहां एक सुंदर वृक्ष के नीचे मैं जाकर बैठा और भगवान का ध्यान करने लगा। अब जब मैं ध्यान में बैठा तो मुझे होश ही नहीं रहा कितना समय व्यतीत हो गया। ध्यान करते करते महाराज अचानक मेरे को अपने अंदर भगवान की छवि दिखने लगी। कहते हैं व्यास जी मैं तो अति आनंदित हो गया। भगवान की छवि मेरे अंदर प्रकट हो गई, भगवान के दर्शन मुझे हो गए। अति आनंद में मैंने अपनी आंखें खोली और जब मैंने आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। तब मुझे लगा कि प्रभु ने मुझे दर्शन दिए। मैंने पुनः आंखें बंद की, फिर भजन करने लगा। किंतु जो दर्शन मुझे हुए थे वो मेरे लाख प्रयत्न करने के बाद भी नहीं हुए। निरंतर भजन करता रहा लेकिन प्रभु दोबारा प्रकट नहीं हुए। जब मैं इस प्रयास में लगा हुआ था तभी आकाशवाणी हुई कि बेटा अभी तुम कच्चे हो, मैंने तुम्हें दर्शन केवल इसलिए दिया है कि तुम्हें मेरे स्वरूप का पता लगे। अगर तुम निरंतर मेरे दर्शन करना चाहते हो तो भजन आदि में लगे रहो। जो अगला जन्म तुम्हारा होगा तो तुम मेरी शरण में मेरे पार्षद होगे। नारद जी कहते हैं व्यास जी मैं तो अति आनंदित हो गया और मैंने अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति में लगा दिया। उन्हीं के भजनों में मुझे आनंद होता था।
जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का लय किया तो पुनर्जन्म में मुझे भगवान की चरणों में शरण मिली और तब से मैं भगवान का पार्षद हूं। चढ़ी छे खुमारी में पीधी प्रेम सूरा, हे चढ़ी छे खुमारी में पीधी प्रेम सूरा, जगत महु तो प्रेमी थईने विचरूं छूं, मने जाग में ત્યાં ફરું છું, मने जाग में ત્યાં ફરું છું। जड़ी छे खुमारी में विधि प्रेम सूरा, जड़ी छे खुमारी में विधि प्रेम सूरा, जगत महु तो प्रेमी, जगत महु तो प्रेमी थईने विचरूं छूं, मने जाग में ત્યાં ફરું છું, मने जाग में ત્યાં ફરું છું। શું પૂછો મુझने કે હું શું કરું છું, શું પૂછો મુझने કે હું શું કરું છું, मने जाग में ત્યાં ફરું છું, मने जाग में ત્યાં ફરું છું। નથી બીક કોઈની મને આ જગતીમાં, નથી બીક કોઈની મને આ જગતીમાં, ફક્ત એક મારા, ફક્ત એક મારા પ્રભુથી ડરું છું, મને જાગ में ત્યાં ફરું છું, મને જાગ में ત્યાં ફરું છું। શું પૂછો મુझने કે હું શું કરું છું, શું પૂછો મુझने કે હું શું કરું છું, મને જાગ में ત્યાં ફરું છું, મને જાગ में ત્યાં ફરું છું। न जाऊं न जाऊं कुमार्गे कदापि, न जाऊं न जाऊं कुमार्गे कदापि, हे न जाऊं न जाऊं कुमार्गे कदापि, न जाऊं न जाऊं कुमार्गे कदापि, विचारी विचारीने, विचारी विचारीने डगला भरूं છું, મને જાગ में ત્યાં ફરું છું, મને જાગ में ત્યાં ફરું છું। શું પૂછો મુझने કે હું શું કરું છું, શું પૂછો મુझने કે હું શું કરું છું,
મને જ્યાં ગમે ત્યાં હરું છું ફરું છું, મને જ્યાં ગમે ત્યાં હરું છું ફરું છું. ચડી છે ખુમારી મેં પીધી પ્રેમ સૂરા, ચડી છે ખુમારી મેં પીધી પ્રેમ સૂરા. જગતમાં હું તો પ્રેમી, જગતમાં હું તો પ્રેમી થઈને વિચરું છું. મને જ્યાં ગમે ત્યાં હરું છું ફરું છું, મને જ્યાં ગમે ત્યાં હરું છું ફરું છું, મને જ્યાં ગમે ત્યાં હરું છું ફરું છું, મને જ્યાં ગમે ત્યાં હરું છું ફરું. बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय. श्री राधे रानी सरकार की जय. जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे. पूर्व जन्म का चरित्र सुनाकर जब नारद जी चले गए तो व्यास जी ने इस अद्भुत शास्त्र का लेखन शुरू किया. जब शास्त्र पूरा हो गया तो व्यास जी को लगा कि इस शास्त्र को सुनने का सच्चा अधिकारी कौन है. तब उन्हें अपने पुत्र सुखदेव जी की याद आई. सुखदेव जी को इस शास्त्र का अध्ययन कराया और सुखदेव जी ने शास्त्र को राजा परीक्षित को 7 दिनों तक गंगा के तट पर सुनाया, जिससे परीक्षित का मोक्ष हुआ. शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, सूत जी ये राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने ये भागवत क्यों सुनाई, इस शास्त्र का पारायण क्यों किया, ये हमें विस्तार से बताइए. तो सूत जी कहते हैं बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था. कौरवों पांडवों को विजय प्राप्त हो गई थी. कौरवों का सर्वनाश हो चुका था. भीम ने दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ दिया था और दुर्योधन बहुत दुर्गति को प्राप्त करके मृत्यु के समीप था. उसकी इस तरफ को देख करके उसका परम मित्र अश्वत्थामा बहुत विचलित था. वो दुर्योधन को अपना गुरु भी मानता था. तो अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया और बोला, तात आपकी ये स्थिति मेरे से देखी नहीं जाती. मैंने आपका ऐश्वर्य देखा, आपका वो स्वरूप देखा, आज इस दुर्गति में देख के मैं बहुत विचलित हूं. मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको शांति मिले और आप एक चैन की नींद सो सकें. ऐसा मैं क्या कर सकता हूं. तब दुर्योधन ने कहा, मित्र मुझे दुख केवल इस बात का है कि हम 100 कौरव और 12 अक्षुणी सेना सब समाप्त हो गई, लेकिन ये 5 पांडव आज भी जीवित हैं. केवल इस बात का दुख है. अश्वत्थामा बोला, मित्र तो मैं एक काम करता हूं, मैं 5 पांडवों के सिर काट करके आपके चरणों में लाकर रख देता हूं, जिससे आपको विश्रांति मिल सके. ऐसा कहकर अश्वत्थामा चला. अब बोल तो दिया, लेकिन करे कैसे. तो
तो विचार करने लगा तो उसको विचार हुआ कि काग और उल्लू की एक कथा है कि कौओं का झुंड कहीं था, तो उल्लुओं ने रात में हमला किया और सारे कौओं को मार दिया। ऐसा विचार करके आज ये अश्वत्थामा रात के समय पांडवों के क्षेत्र की ओर चला। इधर ये पांचों पांडवों ने आज भगवान कृष्ण ने कहा कि हमारी विजय हुई है, चल करके चलो इस उत्सव को मनाया जाए। आज ये पांचों पांडव भगवान कृष्ण के साथ बाहर विहार करने निकले और उसी समय पांडवों के 5 पुत्र जो बिल्कुल उनके जैसे दिखते थे, जो द्रौपदी के पुत्र थे, वो इन पांडवों के खाली बिस्तरों में आकर सो गए। तभी अश्वत्थामा वहां आया और इन पुत्रों को पांडव समझ करके इन 5 के सिरों को काट के अपने साथ ले गया। ले जाकर के उसने इन पांडवों के सिरों को दुर्योधन की गोद में रखा। बोला, मित्र, मैं 5 पांडवों के सिर काट के ले आया हूं और ये मित्रता का उपहार मैं आपको अर्पण करता हूं। दुर्योधन का सबसे ज्यादा द्वेष भीम से था। तो दुर्योधन बोला, मित्र, तू एक काम कर, मुझे भीम का सिर दे। महाराज, जैसे ही दुर्योधन ने भीम जैसे दिखने वाले उसके पुत्र का सिर अपने हाथ में लिया तो अत्यंत कोमल सिर को देख के दुर्योधन को तुरंत पता लग गया। तो दुर्योधन जोर से चिल्लाया, मित्र, ये तूने क्या कर दिया? तूने तो हमारे पुरखों को पानी देने वाले भी नहीं छोड़े। ये कैसा अनर्थ कर दिया तूने? अब तो अश्वत्थामा घबराया। जैसे ही उसको लगा कि पांडव तो जीवित हैं, तो मुझे नहीं छोड़ेंगे, अश्वत्थामा घबराया। इधर पांडवों के कक्ष में द्रौपदी आई और अपने पुत्रों की ये दशा देख करके जोर से चिल्लाई। सभी एकत्रित हुए, पांडव भी आए और आकर के द्रौपदी की दशा ये देखी तो अर्जुन ने प्रण किया कि द्रौपदी, जिसने भी ये जघन्य कृत्य किया है, मैं उसको तुम्हारे समक्ष लाकर पटक दूंगा और दंड तुम दोगी। महाराज ऐसे कहकर के अर्जुन भगवान कृष्ण के रथ पर सवार होकर भगवान कृष्ण के साथ अश्वत्थामा की दिशा में ही चले। दूर से ही उनको अश्वत्थामा दिखाई दिया। अश्वत्थामा ने जब देखा कि मेरा बचना असंभव है तो उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब ये अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था, लेकिन इनको शांत करना और लौटाना नहीं जानता था। तेजी से जब ये ब्रह्मास्त्र अर्जुन की ओर आ रहा था तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण की ओर देखा तो भगवान कृष्ण ने कहा, तुम इशारा किया कि तुम भी ब्रह्मास्त्र को चलाओ और दोनों अस्त्रों को शांत करो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए और अर्जुन ने उनको शांत किया। और तब अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अश्वत्थामा को पकड़ करके अर्जुन ने रस्सियों से कसा और रथ में लाके पटक दिया। भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने इसको बांधा क्यों है? तुमने तो कहा था, तुमने तो वचन दिया था द्रौपदी को कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगा जिसने ये किया। अर्जुन बोले, मैंने द्रौपदी को वचन दिया है कि इसको दंड तुम ही दोगी। अश्वत्थामा को बांध करके भगवान कृष्ण और अर्जुन
अपने खेमे में आए तो जैसे ही अश्वत्थामा को अर्जुन ने द्रौपदी के समक्ष पटका तो द्रौपदी जोर से चिल्लाई, आर्य ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुमने क्या किया? अपने गुरु के पुत्र को ही बांध के ले आए, ब्राह्मण पुत्र को बांध कर लाए हो, यह अनर्थ आपने क्यों किया? अर्जुन बोले, द्रौपदी तुम्हें पता भी है तुम्हारे इन पुत्रों का वध इसी ने किया है और मैं इसको जकड़ ला कर लाया हूं, तुम इसे दंड दो। द्रौपदी बोली, आर्य आप मुझसे क्या अनर्थ करवाना चाहते हैं? इनके बंधनों को खोलो, ये ब्राह्मण पुत्र हैं और उससे भी ज्यादा ये तुम्हारे गुरु के पुत्र हैं। अर्जुन बोला, देवी ये आतताई है, इसको कैसे छोड़ा जाए? द्रौपदी कहती है, आर्य इसने मेरे पुत्रों का वध किया, ये मैं मानती हूं, ये दंड का अधिकारी है, ये भी मैं मानती हूं, किंतु क्या आप मुझसे ब्रह्महत्या करवाना चाहते? और उससे भी आवश्यक ये है कि ये तुम्हारा गुरुपुत्र है, आज तुम्हारे गुरु भी इस धरा पर नहीं है, आज अगर इसका वध होगा तो तुम्हारी जो गुरुमाता है उनका तो कोई आसरा ही नहीं रहेगा, उनका तो ये एकमात्र पुत्र है। और मैं स्त्री होकर के ये जानती हूं कि जिस स्त्री का पुत्र ना रहे, जिसका पति ना रहे, उसका कष्ट क्या होता है। आप इसको तुरंत बंधन मुक्त कीजिए। भीम खड़े थे, भीम को क्रोध आया, बोले मैं तो इसको मारूंगा। अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, हमने शास्त्रों में लिखा है कि जो छुपकर वार करे, निर्बल की हत्या करे, बिना शस्त्र के किसी का वध करे, ऐसे व्यक्ति का दंड मृत्यु दंड है। किंतु शास्त्रों में हमने यह भी लिखा है कि ब्राह्मण कितना भी आतताई हो, उसका वध नहीं किया जाता। अर्जुन तो पशुपश में पड़े और तभी उन्हें भगवान के वचनों से एक इशारा मिला। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम तो वही करो जो शास्त्रों में लिखा है। अर्जुन को रास्ता मिला। अर्जुन ने तुरंत उठकर अश्वत्थामा को बंधनों से मुक्त किया और उसकी शिखा और उसका मणि उससे छीन लिया। यहां क्या समुचित दंड मिला अश्वत्थामा को? शास्त्र कहते हैं कि यदि किसी ब्राह्मण से उसका तेज छीन लिया जाए तो उससे बड़ी उसकी कोई मृत्यु नहीं है। यदि उसका अपमान कर दिया जाए और उसका तेज छीन लिया जाए तो वो मृत्यु के समान ही है। अर्जुन ने यहां शास्त्र की दोनों बातों का पालन किया। अश्वत्थामा वहां से अपमानित होकर के चला और चल करके उसने प्रण किया कि मैं इस कुल के किसी भी चिराग को जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऐसा करके अश्वत्थामा वहां से गया।
आज भगवान कृष्ण कुंती से बोले, बुआ हमको काफी दिन यहाँ रहते हुए हो गए, हमें विदाई दो, अब हम द्वारका जाना चाहते हैं। सामने रथ खड़ा हुआ था और भगवान रथ पर आरूढ़ होना ही चाहते थे कि तभी वहां एक स्त्री दौड़ती हुई आई। दौड़ के आकर के वो भगवान कृष्ण के चरणों में गिरी और जोर से बोली, पाहि पाहि महायोगेन देव देव जगतपत्ये नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। कौन है ये स्त्री? क्या चाहती है? ये जो श्लोक मैंने बोला ना, ये भागवत का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। जीवन में जब कभी आप अति कष्ट में हो, जब आपको दिखता हो कि मेरा कोई सहारा नहीं है, भागवत के श्लोक का आप पाठ कीजिए और मैं आपको इस व्यासपीठ से पूरी गारंटी से कहता हूं कि प्रभु आपकी रक्षा के लिए आएंगे। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मन में समाए न कोई, तेरे सिवा मन में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। ओ तेरे सिवा मन में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी कश्ती, तू ही किनारा, तू ही मेरी कश्ती, तू ही किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझे देना सहारा, बांके बिहारी मुझे देना सहारा। ऐसे नहीं, सभी अपने दोनों आंखें बंद करें और प्रेम से उस भक्ति में, परमात्मा के रंग में डूबते हुए
दोनों हाथ से मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए मस्ती में झूमते हुए उस परमात्मा को पुकारे। कैसे? बांके बिहारी मुझे देना सहारा, बांके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे नाम का गुणी गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गुणी गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझे को है प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझे देना सहारा, बांके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, ओ इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। देखो न हरगिज़ जहाँ का इशारा, देखो न हरगिज़ में जहाँ का इशारा, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा। ओ बांके बिहारी मुझे देना सहारा, बांके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। महाराज, आज भगवान कृष्ण की विदाई का पल था। सारे पांडव थे, कुंती मां खड़ी हुई है। ये जो युवती दौड़ती हुई आई है, ये कौन है? ये अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा और द्रौपदी की पुत्र वधू है। आज इस
उत्तरा ने वो गलती नहीं करी जो द्रौपदी ने की थी। सारे लोग वहां खड़े हुए हैं, लेकिन ये सीधी भगवान की शरण में आई। द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था तो दरबार में उसके पति भी थे, भीष्म पितामह भी थे, और जब चीरहरण शुरू हुआ तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी को कस के पकड़ा, लेकिन खींचना शुरू किया तो पहले पतियों की तरफ देखा, निराशा मिली। अपने ससुरों की तरफ देखा, निराशा मिली। अंत में जब उसे लगा कि अब कुछ नहीं बचा, तो उसने दोनों हाथ ऊपर किए और उसकी ये साड़ी छूट गई। तब बिना विलंब के भगवान कृष्ण द्वारिका से आए और उसकी लाज की रक्षा की। महाराज, समझने वाली बात क्या है, हम जब किसी विपत्ति में होते हैं ना, तो हम इधर उधर देखना शुरू करते हैं। बीमारी है, डॉक्टर पे भरोसा है, जब वो जवाब दे देता है तब प्रभु की शरण में आते हैं। यदि प्रभु पर ही हम सब छोड़ दें, हम ये मान लें कि सब कुछ करने वाले आप ही हो, करता आप ही हो, और हम उन्हीं की शरण में जाएं, और उसके बाद जो हो से मान लें। हमारे जीवन में दो प्रकार की घटनाएं होती हैं। पूरी घटना केवल दो भागों में बटी हुई है। एक वो जो हम चाहते हैं और वो हो जाता है, दूसरा वो जो हम चाहते हैं और वो नहीं होता। क्या इसके अलावा भी कुछ होता है? होता है कुछ इसके अलावा? केवल दो प्रकार की बातें होती हैं। आप मान लो कि जो हम चाहते हैं वो हो रहा है, ये प्रभु की असीम कृपा है हमारे ऊपर, भगवत कृपा है। तो जब हम जैसा चाह रहे हैं वैसा हो रहा है। जब हम जो चाहें और वो ना हो, तो मान लीजिए ये प्रभु की इच्छा है। आपके सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। हम चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं पा रहा, इसमें भी कोई हित है हमारा, क्योंकि भगवान की इच्छा नहीं है कि जो तू चाह रहा है वो मैं नहीं चाहता। हम कष्टों से निवृत्त हो जाएंगे। आज ये उत्तरा दौड़ के आई और भगवान से कहती है, पाही माम पाही माम। देखिए, किसी भी चीज को जब हम एक बार कहते हैं ना, किसी का नाम ले हम ब्रजेश, तो उसका असर नहीं होता। और हम अगर कहें ब्रजेश ब्रजेश, तो हमारी समझ में आता है कि कोई कष्ट है और हमारी तुरंत आवश्यकता है। यहां उत्तरा ने कहा, पाही पाही महायोगी देवदेव। हे जगदीश्वर, आप महायोगी हो, आप मेरी रक्षा कीजिए। सीधे भगवान की शरण में आई। कहती है, आपके अलावा इस लोक में मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि यहां हम एक दूसरे की मृत्यु, परस्पर मृत्यु के कारक बन रहे हैं। सब एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। आप ही मेरी रक्षा कीजिए। मुझे लग रहा है कि कोई लोहे का पिंड मेरे गर्भ को नष्ट करने आ रहा है। भगवान तुरंत समझ गए। भगवान ने आज उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। ब्रह्मास्त्र को शांत किया। उसके बाद
भगवान ने कुंती माँ से कहा, बुआ अब हमें इजाज़त दो तो हम चलें। तब कुंती माँ कहती हैं कि हे कृष्ण, मैं तुम्हें अच्छी तरह जान गई हूं। तुम जो दिखते हो ना, तुम मेरे केवल भतीजे नहीं हो। मुझे जीवन में जब जब विपत्तियां आई तब तुम मेरे साथ रहे। मेरे पूरे परिवार की तुमने रक्षा की है। किंतु आज अगर जाना चाहते हो तो मुझे एक वर दे के जाओ। भगवान कहते हैं, मांगो बुआ, क्या मांगना चाहती हो? मां कुंती कहती है कि अगर देना ही चाहते हो तो मुझे ये वर दो कि मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट हो। कृष्ण बोले, बुआ आप क्या मांग रही हो? कहते हैं, कुंती मां ने कहा कि कृष्ण जब जब मेरे पे विपत्तियां पड़ी तब तब तुम मेरे साथ रहे। आज जब हमें सब कुछ प्राप्त हो गया, ऐश्वर्य प्राप्त हो गया, तो तुम जाने की बातें करने लगे। बहुत सुंदर 19 श्लोकों में मां कुंती ने भगवान कृष्ण की स्तुति गाई। स्तुति गाई तो भगवान कृष्ण बोले, बुआ अगर आप नहीं चाहती तो हम नहीं जाते। आज कृष्ण वापस रुक गए हैं। प्रातःकाल उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर जी बहुत दुखी बैठे हुए हैं। तो भगवान ने युधिष्ठिर जी से प्रश्न किया, भ्राता आप इतने चिंतित क्यों हो? युधिष्ठिर जी ने कहा कि देखो कृष्ण, आज हम विजयी हुए हैं तो किस कीमत पर? आज मैं जब अपने शूरवीरों की विधवाओं को देखता हूं, उनके बच्चों को देखता हूं, तो उन सबके कष्ट मुझे बहुत ही द्रवित करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन सबके कष्ट का कारण मैं हूं। क्या हमने ये सत्ता पाने के लिए ये कुर्बानियां दी हैं? भगवान ने युधिष्ठिर को बहुत समझाने की कोशिश की कि ये सब विधि का विधान है, पर युधिष्ठिर जी को नहीं लगा। युधिष्ठिर जी नहीं माने। युधिष्ठिर जी यहाँ ये विचार कर रहे हैं कि ये कृष्ण क्या है, ये तो मेरा भाई है और मुझसे छोटा है, ये मुझे क्या शिक्षा दे रहा है। आज भी कोई कम उम्र का व्यक्ति आज हमें कुछ बताने की कोशिश करता है तो हम क्या सोचते हैं, अरे ये ज्ञान देगा मैं, कल का छोरा। कोई दाढ़ी वाले बाबा जी कुछ भी बोलने लगे, सब कुछ समझ में आने लगता है। भगवान कृष्ण को भी लगा कि युधिष्ठिर ऐसे नहीं समझेंगे, तो आज भगवान कृष्ण ने विचार बनाया कि भीष्म पिता जो शैया पर लेटे हुए हैं, जो बाणों की शैया पर हैं, आज हम इन पांडवों को ज्ञान लेने के लिए उनके समीप ले जाते हैं। आज भगवान कृष्ण सभी पांडवों को लेकर भीष्म पितामह के समक्ष आए। अर्जुन सामने खड़े थे। अर्जुन ने जैसे ही पुकारा, भीष्म पितामह ने अपनी अत्यंत कष्ट के बावजूद आंखें खोली और सामने अर्जुन को देखा तो बोले, अरे अर्जुन तुम सब आए हो?
अरे भैया वो कहां गया तुम्हारा मित्र, वो जो तुम्हारा ड्राइवर है ना, सारथी, वो छलिया कहां है? अर्जुन बोले, तभी कृष्ण जो मुक्त सिर की ओर खड़े थे बोले, दादाजी मैं यहां खड़ा हूं। तो बोले वहां क्यों खड़े हो? अरे मेरे समक्ष आओ ना। भगवान कृष्ण हाथ जोड़ के सामने आए तो भीष्म ने स्वयं हाथ जोड़े, बोले क्यों अनर्थ कर रहे हो? तुरंत अर्जुन की ओर मुखातिब हुए और बोले, अर्जुन जानते हो ये कौन है? जिन्हें तुम अपना कभी ड्राइवर बनाए घूमते हो, कभी सलाहकार बना लेते हो, कभी कहते हो मामा का पुत्र है, जानते हो अर्जुन ये कौन है? इसके यही संबंध नहीं है तुम्हारे साथ, ये सृष्टि का रचयिता है। मैं इसका नमन करता हूं। भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह से कहा कि दादाजी ये पांडव बहुत दुखी हैं, आप इनको कुछ ज्ञान दीजिए। आज भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को स्त्री धर्म, राजधर्म आज आदि सभी धर्मों का ज्ञान दिया, किंतु ज्ञान देने से पहले बोले, अर्जुन तुम मेरे सामने से हटोगे नहीं। भीष्म पिता को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। बोले अब तुम तभी जाओगे जब मैं यहां से प्राणांत करूंगा। अब भगवान कृष्ण तो चक्कर में पड़ गए, बोले भैया ये बुढ़ऊ को तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, अब पता नहीं ये कब जाए, कब इनका मूड बने, तब तक यही ड्यूटी लग गई हमारी। तो भीष्म पितामह ने पांडवों को ज्ञान दिया और ज्ञान देने के बाद भगवान कृष्ण की ओर मुखातिब होकर के बोले, परमेश्वर मैं यहां से बहुत शांति से जाना चाहता हूं, किंतु मेरी एक पुत्री है, जब तक मैं उसका विवाह नहीं कर देता तब तक मैं यहां से शांति से जा नहीं पाऊंगा। भगवान कृष्ण बोले, दादा आपका तो कोई ब्याह भी ना हुआ, पुत्री कहां से आ गई? भीष्म पितामह कहते हैं, कृष्ण ये जो मेरी मति है ना, ये जो मेरी बुद्धि है, ये मेरी पुत्री है, और जब तक इसके लिए कोई योग्य वर नहीं मिल जाता मैं प्राणांत नहीं कर पाऊंगा। और मुझे लग रहा है कि तुमसे अच्छा वर कोई उसको मिल नहीं सकता, तो मैं ये बुद्धि तुमको सौंप करके शांति से जाना चाहता हूं। किंतु जाने से पहले मेरी बस यही इच्छा है कि जब मैं प्राण त्यागूं तो देहांत काले तुम सामने हो। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन